प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, आर.के. सिंह जी और सारे ही विद्वत मंडली बैठी है। और मुझे नहीं मालूम था कि क्या अचानक कि आज सुबह शर्मा जी का फोन आया कि आपको आना है। हम लोग इलेक्शन की हसल बसल में बिजी हैं, इसलिए दिमाग भी पिछले 1-1.5 महीने से फोकस है तो इलेक्शन में, और वो भी अनसर्टेनिटी के में से सर्टेनिटी कुछ नज़र आनी शुरू हुई है। बड़ा अच्छा लगा आनंद प्रकाश जी का, और ख़ास तौर पर मैं एक ही बात कहता हूँ कि अपने विद्वानों को अपने ऊपर विश्वास हो जाए। अपने का अर्थ है अपने जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो कुछ हजारों साल से अपना ज्ञान को संचित किया है, दिमाग में किया हुए किताबों के माध्यम से, वो टाइम टेस्टेड है। परंतु हम सारी चीज़ों का सॉल्यूशन वेस्टर्न थॉट से निकालने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल से अमेरिका जिसको आज सबसे ऊपर मानते हैं 200 साल पुराना, यूरोप वगैरह सारे 500-700 साल से ही उनकी सारा ज्ञान है। बड़ा अच्छा लगा आनंद प्रकाश जी की और आर.के. सिंह की बात सुनकर कि सॉल्यूशन है अंदर। और विदेशों में आज गीता के माध्यम से मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं। मैनेज तो अपने को ही करना है ना, माइंड को मैनेज कर ले तो पूरा सब कुछ मैनेज हो सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्रों में एक बात कह दी, उसी बात को बड़ी बड़ी किताबें लिख लेते हैं लोग, पर वो छोटी छोटी बातों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। विशेष ज्ञान ही तो विज्ञान है। जो ज्ञान वो थोड़ा स्पेशलाइज हो जाए तो वो विज्ञान हो गया। और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का फिर से कन्वर्जेंस होना जरूरी है। होता भी था, हमने इनको अलग अलग माना हुआ है। शायद आइंस्टीन के कहने के बाद फिर से लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। इसलिए बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा, क्योंकि मैं कोई फिक्स आइडियाज़ का आदमी नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, फिर लॉ का रहा, और शौक से मैं इतिहास का बनना चाहता था। और तो टीचर उस समय डिसाइड करते थे मैंने क्या लेना है, तो मेरे टीचर ने कहा साइंस अच्छी रहेगी, तो साइंस दिलवा दी 1964 में। नहीं तो मेरा अपना जो मन करता था कि मैं भारत को जानने के लिए भारतीयता की ओर बढ़ूँ। कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाहते थे, प्रोफेसरों के साथ बैठने का तो भगवान ने अवसर दे ही दिया, क्योंकि 1972 में एक ही इंटरव्यू आया था करोड़ीमल कॉलेज में केमिस्ट्री का, और वहाँ मेरे को जिसने पढ़ाया था वो मेरे आगे इंटरव्यू में खड़े थे। मैं वहीं से नमस्ते करके आ गया था। मेरे भाग्य में मैं पढ़ाना नहीं लिख गया, इसलिए दूसरा रास्ता चुन लिया मैंने। बड़ा अच्छा लगा। आज लोग आप पूरा भी मुझे मालूम होता तो मैं इसके लिए 2-3 घंटे निश्चित तौर पर और निकाल के आता, जो इसके बाद का सेशन बता रहे हैं, क्योंकि इस सारी चीज़ों को भाई ये लाइव दिखाएंगे एक किस्म से। बड़ा अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग देखूंगा मैं जरूर बाद में। और आप सब यहाँ आए हैं, अपना समय ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको। कई लोग आजकल मैं देखता हूँ, कई बार हमारे यहाँ भी चलती हैं कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा लगता है जैसे रिचुअल सा है, समय पास करने का, कुछ लोगों को लिफाफा लेने का, देने का, और उसका एक एक्टिविटी हो गई बस। उस टाइप का आजकल ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं, सो कॉल्ड रिसर्च और ये सिम्पोजियम और जितने सेमिनार्स, वर्कशॉप, तो आज बहुत अच्छा लगा। मैं उसमें इतना ही कह सकता हूँ। और इस प्रकार की होंगी तो आप सीखेंगे कुछ, आप कुछ लेके जाएंगे। और लेके जाना केवल पढ़ाने में काम नहीं आएगा, ये अपने जो भी प्रोफेशन, वो आपकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ऐड करेंगी और पॉजिटिव रूप में करेंगे। जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग और बढ़ेंगे, उतना ही निश्चित इतने एक बात मान के चलिए कि जो कुछ हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, परंतु हमारा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। जितना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा, ये डेबिट क्रेडिट नहीं है, ये कॉमर्स वालों के हो सकता है वो बैंक में। हमारी जो थ्योरी है, कर्म की जो थ्योरी है, हर कर्म का हिसाब है। अच्छे का भी मिलेगा, खराब का भी मिलेगा, उससे न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और ये पंडों को मैं कई बार कह देता हूँ तो मुझे गालियाँ मिलती हैं, जो आज का जो पाखंडवाद जो बढ़ रहा है, ये कर लो तो ये हो जाए। मैं कहता हूँ ये करने से तो यही होगा, उसके करने से उसका कुछ होगा। दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन है, वो दोनों मिलके किसी को कम ज़्यादा नहीं करेंगी। ये बात समझ में यदि हमारी सारी स्कूलों की पढ़ाई से, कॉलेज की पढ़ाई से ये बात यदि हम समझा दें हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान वाकई जो स्वर्ग कहीं और नहीं, इसी धरा पर है। और इसी धरा पर हमने स्वर्ग बनाने में अपनी अपनी मदद करें, इतना ही
मैं समझता हूँ बहुत है। और आप लोगों ने अच्छा एक कार्यक्रम किया, इसमें पूरा इन्वॉल्व होंगे तो कुछ से कुछ लेके ही जाएंगे। आप अलग अलग कॉलेजेस से आए, क्योंकि परिचय में शक्लें तो नहीं देख पा रहा था, सुन जरूर रहा था। कोई कमला नेहरू कॉलेज से आए, उसमें भी जैसा उसने स्वयं ही बताया, कॉलेज में आज किसी कारण बंद हो गया तो उसमें अनसर्टेनिटी से में भी एक चीज़ निकल के आ गई है। प्रोफेसर आनंद प्रकाश का सानिध्य मिल गया उनको, बहुत अच्छा लगा। बाद में भी इस प्रकार के कार्यक्रम शर्मा जी ऐसे करवाते रहें, बहुत ठीक है। धन्यवाद। प्रकाश प्लीज कम हियर।